आइए आज हम बात करते हैं प्रोटोजोआ की वजह से जो हिमेटोलॉजिकल इन्फेक्शन होती है उसके बारे में। ठीक है, तो ये प्रोटोजोआ जो हिमेटोलॉजिकल इन्फेक्शन कॉज करते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहला हमारा प्लाज्मोडियम है और दूसरा हमारे पास है बबेसिया। ठीक है, तो देखिए प्लाज्मोडियम ये मलेरिया कॉज करता है, बहुत ही फेमस डिजीज इंडिया पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट में है। और उसके अलावा देखिए यहाँ पे हम बबेसिया की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मलेरिया की। ठीक है, तो ये मलेरिया जो होता है ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ की वजह से होता है, पहली बात। अब देखिए मलेरिया में क्या होता है, यहाँ पे डिफिनेटिव होस्ट की बात करें तो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो ये इसका डिफिनेटिव होस्ट होता है। और इंटरमीडिएट होस्ट की बात करें तो देखिए ह्यूमन इसके इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं। डिफिनेटिव और इंटरमीडिएट में फ़र्क क्या होता है, डिफिनेटिव जहाँ पे सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट होती है और जहाँ पे मोस्ट एडल्ट फॉर्म होती है, और इंटरमीडिएट होस्ट हम बोलते हैं जहाँ पे लार्वल फॉर्म या इमेच्योर फॉर्म चलती है। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट हम बताएं। और इसके मोड ऑफ इन्फेक्शन की बात करें तो देखिए बाइट ऑफ फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, तो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के बाइट की वजह से होता है। और इसके इन्फेक्टिव फॉर्म की बात करें तो स्पोरोजोइड इसका इन्फेक्टिव फॉर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम सारी बात कर लेते हैं, एक बार थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं फिर आगे हम बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये देखिए फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो जो होती है ये इसके गट में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके गट में ये होता है और यहीं पे इसकी सेक्सुअल साइकिल चलती है। ठीक है, इसकी सेक्सुअल साइकिल यहाँ कंप्लीट होती है, फिर ये गट से देखिए ब्रस्ट हो जाते हैं और ये चले जाते हैं स्लाइवरी ग्लैंड में। ठीक है, अभी ये देखिए मॉस्किटो में चल रहा है। ठीक है, तो मॉस्किटो के स्लाइवरी ग्लैंड में चले जाते हैं और फिर मॉस्किटो जब किसी पर्सन को बाइट करता है ना तो अब यहाँ इसके स्लाइवरी ग्लैंड में ये इसके स्पोरोजॉइड्स प्रेजेंट है। अब ये स्पोरोजॉइड्स को यहाँ पे डाल देगा ह्यूमन में। ठीक है, तो यहाँ पे जिस ह्यूमन को बाइट किया उसमें स्पोरोजॉइड को डाल दिया। अब स्पोरोजॉइड्स ये देखिए ये लिवर में आएंगे। ठीक है, हीमेटोलॉजिकल रूट के जरिए, और ये जब लिवर में आएंगे तो लिवर में यहाँ पे ये ग्रो करेंगे। ठीक है, और लिवर में जब ये ग्रो करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये हिप्नोजॉइड फॉर्म वगैरह में बनेंगे। और उसके बाद फिर जब ये बहुत ज़्यादा बन जाएंगे फिर ये रिलीज होंगे और यहाँ पे देखिए फिर ये मीरोजॉइड फॉर्म में आ जाते हैं। अब ये मीरोजॉइड फॉर्म क्या करती है, यहाँ पे देखिए इसको ये वाली जो साइकिल चलती है हमारी इसको हम बोलते हैं प्राइमरी एक्सो इरिथ्रोटिक स्कीजोगोनी, ये चीज़ हुई। और उसके बाद फिर जब ये मीरोजॉइड फॉर्म में आ गए, अब ये मीरोजॉइड यहाँ पे देखिए ये साइकिल दोबारा वो होती है और ये रिसाइकलिंग ऐसे होती है जिसको हम रिलैप्स बोलते हैं। ठीक है, तो जब रिसाइकलिंग होंगे तो ये देखिए ये आरबीसी को और ज़्यादा इन्फेक्ट करेंगे और ज़्यादा इन्फेक्ट करेंगे फिर ये ब्रस्ट हो जाएंगे। तो ये रिसाइकिल चलती है, इसी वजह से हमको मलेरिया जो होता है रिलैप्सिंग फीवर देखने को मिलता है। इन्फेक्ट यहाँ हुए फिर उसके बाद ये लीवर में ग्रो करेंगे और उसके बाद फिर ये जो है अंदर ही इसकी साइकिल चलती रहेगी, तो साइकिल चलती रहेगी, रिलैप्स होता रहेगा, इसी वजह से मलेरिया जो है ये रिलैप्सिंग फीवर होता है। और उसके अलावा देखिए अब ये आगे फिर कैसे जाता है, फिर यहाँ पे देखिए इरिथ्रोसाइटिक स्किज़ोगोनी चलता है और इसमें देखिए ये जो होते हैं मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। और ये मेल और फीमेल गैमेट जो होते हैं ये फिर जब दोबारा मॉस्किटो बाइट करता है ना तब इसको सक कर लेता है, और जब इसको सक कर लेता है तो फिर ये गट में जाते हैं और गट में देखिए यहाँ पे इसकी मॉस्किटो के गट में ये सेक्सुअल साइकिल अपनी कंप्लीट करते हैं। तो ये इंटरमीडिएट होस्ट ये हो गए और डिफिनेटिव होस्ट ये हो गए। ठीक है, तो ये चीज़ हुई। और अब देखिए हम आगे बात करते हैं कि मलेरिया में हमको देखने को क्या मिलेगा, साइक्लिक फीवर। तो साइक्लिक फीवर का देखने को मिला, हम बता दिए कि ये जो है ये साइक्लिक फॉर्म में होता है। ठीक है, साइक्लिक फॉर्म में चलता है, इस वजह से हमको रिलैक्सिंग फीवर या साइक्लिक फीवर देखने को मिलता है। और हेडेक देखने को मिलेगा और एनीमिया देखने को मिलेगा। एनीमिया को देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पे देखिए आरबीसी इफेक्ट हो रही है और जब आरबीसी इफेक्ट होगी तो इस वजह से हीमोलिसिस होगी और हीमोलिसिस की वजह से हीमोलिटिक एनीमिया हमको देखने को मिलेगा। और स्प्लीनोमेगेली भी इसी वजह से देखने को मिलेगी क्योंकि जब हीमोलिटिक एनीमिया होगा उस वजह से स्प्लीनोमेगेली देखने को मिलेगी। और हाइपोग्लाइसीमिया इन सीवियर डिजीज, सीवियर डिजीज में हमको हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा। क्यों हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा, क्योंकि जो पैरासाइट्स है ना प्लाज्मोडियम के ये बहुत ज़्यादा ग्लूकोज को यूज़ करेंगे, इस वजह से ग्लूकोज कम होने लगेगा बॉडी में, तो हमको हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा। और ये ग्लूकोनियोजेनेसिस का जो पाथवे होता है ना मलेरिया उसको भी इनहिबिट कर देता है, मीन्स उसको अफेक्ट कर देता है, जिस वजह से और शुगर का फॉर्मेशन नहीं होता है, ये भी दूसरा कॉज है। और एक और कॉज हम बताएं, यहाँ पे देखिए जब हम ट्रीटमेंट देते हैं ना तो यहाँ पे हम क्यूनिन देते हैं। ठीक है, तो ये क्यूनिन क्या करती है, क्यूनिन इंसुलिन के रिलीज को बढ़ा देती है, तो इंसुलिन का रिलीज बढ़ेगा, इस वजह से भी हाइपोग्लाइसीमिया होगा। तो हाइपोग्लाइसीमिया के 3 मैकेनिज्म यहाँ बता दिए। और उसके बाद फिर देखिए हम ट्रांसमिशन की बात करें तो यही हम बताया कि ये एनाफिलीज मॉस्किटो से इसका ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, तो एनाफिलीज मॉस्किटो देखिए यहाँ पे हम बात किए। और उसके बाद फिर इसका डायग्नोसिस की बात करें तो यहाँ पे हम पेरिफेरल ब्लड सिमियर देखते हैं। तो पेरिफेरल ब्लड सिमियर में हम क्या करते हैं कि इसको देखते हैं और इसी पेरिफेरल ब्लड सिमियर के जरिए हम स्पीसीज का भी आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो ये कि पेरिफेरल ब्लड सिमियर अलाउज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीसीज, स्पीसीज का आइडेंटिफिकेशन भी हम इसी के जरिए करते हैं। और उसके बाद फिर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो देखिए ट्रीटमेंट में बताया गया कि इफ सेंसिटिव देन क्लोरोक्यूनिन। ठीक है, तो अगर ये सेंसिटिव है तो हम क्लोरोक्यूनिन देंगे और कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें ये रेजिस्टेंट हो जाते हैं क्लोरोक्यूनिन से। ठीक है, तो वही है कि इफ रेजिस्टेंट
जैसे प्लाज्मोडियम फेल्सिफेरम में और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में हमको ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये क्लोरोक्विनिन से रेजिस्टेंट हो जाते हैं, तो यहाँ पे हम क्या देते हैं, तो देखिए मेफ्लोक्विन और डॉक्सीसाइक्लिन देते हैं, ठीक है। तो मेफ्लोक्विन या डॉक्सीसाइक्लिन या इसी तरीके से एटोवाक्विन और प्रोग्यूनिल, ठीक है, तो ये भी हम देते हैं, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंट केस में देते हैं। अगर सेंसिटिव है तो यहाँ पे हम सीधा क्लोरोक्विनिन देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हुई। और उसका बाद देखिए बताया गया कि इफ़ लाइफ थ्रेटनिंग, देखिए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन ये सारी हैं, जैसे सेरिब्रल मलेरिया हो गया या सीवियर एनीमिया हो गया या हीमोग्लोबिनीमिया हो गया या इसी तरीके से कोगुलेशन एब्नॉर्मलिटीज, ये सारी अगर देखने को मिल रही है तो इस कंडीशन में हम क्लोरोक्विनिन पे ही इक्तिफा नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पे हम इंट्रावेनस क्विनिन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इंट्रावेनस क्विनिन का इस्तेमाल करेंगे और आर्टिसुनेट का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो आईवी क्यूनिन या आईवी आर्टिसुनेट का इस्तेमाल करेंगे इन सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस में। और इसी वजह से देखिए ये क्यूनिन जो होती हैं ये सीवियर कंडीशन में यूज होता है और ये इंसुलिन की रिलीज को भी बढ़ा देता है। इस वजह से हमको हाइपोग्लाइसीमिया भी देखने को मिलता है, ठीक। तो ये हुआ। और ये देखिए एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ बताया गया कि आर्टिसुनेट जो होता है, ये आर्टिसुनेट ना ये आरबीसी में स्ट्रेस कॉज करता है और स्ट्रेस कॉज करके ये हीमोलिसिस कराता है, ठीक है। जब हीमोलिसिस कराता है, इसी वजह से आर्टिसुनेट देने से पहले हम G6PD डिफिशिएंसी देखते हैं। कहीं G6PD डिफिशिएंसी तो नहीं है, क्योंकि अगर G6PD डिफिशिएंसी है तो ऑलरेडी स्ट्रेस की वजह से हमको हीमोलिसिस देखने को मिलती है और इसमें आर्टिसुनेट हम दे देंगे तो कंडीशन और ज़्यादा खराब हो जाएगी। इस वजह से आर्टिसुनेट देने से पहले हम G6PD डिफिशिएंसी को कन्फर्म करते हैं। तो ये चीज़ हो गया हमारा ओवरऑल प्लाज्मोडियम के बारे में कि प्लाज्मोडियम फेल्सिफेरम या जो भी है प्लाज्मोडियम, ये मलेरिया कॉज करता है। इसका ट्रांसमिशन जो होता है एनाफ्लीज मॉस्किटो से होता है। और डायग्नोसिस में हम पेरिफेरल ब्लड सिमियर देखते हैं। और ट्रीटमेंट में अगर हम सेंसिटिव की बात करें तो क्लोरोक्विनिन देते हैं और रेजिस्टेंट की बात करें जैसे प्लाज्मोडियम फेल्सिफेरम और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में, ठीक है। तो यहाँ पे हम मेफ्लोक्विन या डॉक्सीसाइक्लिन देते हैं या इसी तरीके से एटोवाक्विन या प्रोग्यूनिल ये देते हैं। और अगर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है तो यहाँ पे हम आईवी देते हैं, ठीक है। आईवी में हम क्या करेंगे, क्विनिन देंगे या आर्टिसुनेट हम देंगे, ठीक। तो ये चीज़ हुई। अब आइए हम अलग अलग स्पीसीज के बारे में जो इसकी स्पेसिफिक पॉइंट है वो बात कर लेते हैं।